हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल आज 16 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आपके साथ फिर से आया हूँ। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, और लास्ट में हमेशा की तरह एक स्टैटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कल वाला क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू बिकम कोरोना वायरस फ्री। हमें बताना है कि ऐसा यूरोप का पहला कौन सा देश बना है जिसने अपने आप को कोरोना से मुक्त बता दिया है। देखो, कुछ देश ऐसे थे जहां कोरोना आया ही नहीं था, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जहां कोरोना आया था और अब कम्प्लीटली वो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो उस कंट्री का नाम हमें बताना है। वो यूरोप की कंट्री है। नीचे चारों कंट्रीज़ मेंशन है और सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, स्लोवेनिया। क्या है? ए ऑप्शन, स्लोवेनिया इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसकी करेंसी तो हमेशा यूरो ही रहेगी, क्योंकि जितने भी यूरोपियन नेशन कंट्रीज़ हैं उनकी मैक्सिमम कंट्री का नाम करेंसी का नाम यूरो ही है। और स्लोवेनिया की कैपिटल आपको याद रखनी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है जुब्लजाना। क्या है? जुब्लजाना। लेकिन आप अपने हिसाब से भी याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्लोवेनिया की कैपिटल है जुब्लजाना और करेंसी है यूरो। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि पहली कंट्री जो कोरोना वायरस फ्री है। ठीक है, बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर सीलिंग M&C। M&C को हम मशीन कह सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और हमें बताना है कि भारत की पहली ये हॉट एयर सीलिंग मशीन जो आपके सामने मेंशन की गई है, ये किसने बनाई है। ठीक है, ये होता क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ। इस मशीन के द्वारा हम खुद की PPE किट तैयार कर सकते हैं। PPE किट। अब ये PPE किट आपने इस कोरोना के चलते काफ़ी बार सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। क्या होती है PPE की फुल फॉर्म? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, ये याद रखना। अब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कौन पहनता है? जो भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कोरोना के सामने सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है, जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं कोरोना के चलते, उन्हें ये किट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो सेफ़ रहें। PPE किट। ठीक है, तो अब ये गुजरात ने, जी हाँ, गुजरात ने एक मशीन खुद ही तैयार कर दी है जिससे वो PPE किट बाहर से नहीं, खुद ही प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अब ये गुजरात ने की है, तो गुजरात के बारे में हम जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय सिंह रूपाणी, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। और वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है अगर पूछें तो वो भी गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले इस स्लाइड में जो PPE किट के बारे में लिखा है पढ़ लेते हैं। PPE किट की सीलिंग के लिए गुजरात की कंपनी मैक पावर ने, अच्छा आप पूछे तो किसने ये PPE किट वाली मशीन बनाई है, तो मैक पावर है, गुजरात की ही कंपनी है, उसने ये बनाया है। और इस मशीन की मदद से किट का उत्पादन तेज़ी से हो पाएगा। ये गुजरात है, जो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द मैतिर सृष्टि स्कीम। हमें बताना है कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने मैतिर सृष्टि स्कीम लॉन्च की है। अब ये स्कीम भी देखो, कोरोना की वजह से ही नई नई स्कीमों की लॉन्च किया जा रहा है, नई नई चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि कोरोना ने पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को आर्थिक संकट के साथ साथ एक अजीब सिचुएशन में डाल दिया है। ठीक है, तो अब ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, जी हाँ सी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मैतिर सृष्टि स्कीम को लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, जितनी भी वेस्ट बंगाल में बंजर ज़मीनें पड़ी हैं काफ़ी टाइम से, बंजर लैंड हम कहते हैं ना, जो इनफर्टाइल लैंड है, ठीक है, वहाँ वो हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ या छोटे छोटे कारखाने, जिससे जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं या बाहर से मजदूरी छोड़ के आए हैं, उनके लिए काम की चीज़ें हम कह सकते हैं प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ने स्कीम को लॉन्च किया मैतिर सृष्टि। इसके अंतर्गत जितनी भी बैरन लैंड है वहाँ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करने का प्लांट लगाया जाएगा और लोगों को जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में किया गया है। तो वेस्ट बंगाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की पहले तो ये देखिए, भारत में वेस्ट बंगाल ये है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, वहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। क्या है? जगदीप धनखड़ इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। एक स्टैटिक क्वेश्चन ये बनता है कि विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस कहाँ है, तो वो भी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हु हेल्ड द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ SCO मेंबर कंट्रीज़। हमें बताना है SCO मेंबर कंट्रीज़ की जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किसने हेल्ड की है। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं। SCO क्या होता है? सबसे पहले SCO होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो
इसमें बेसिकली क्या है, एशिया के, साउथ एशिया के मेंबर्स हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली और हर चीज़ में हेल्प करने की वो डील करते हैं, ठान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये SCO मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की किसने हेल्ड करवाई है, वर्चुअल मीटिंग, क्योंकि कोई आ जा तो सकता नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो वर्चुअल मीटिंग करवाई है रशिया ने हेल्ड, किसने, रशिया ने, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं SCO के बारे में। SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जो कि चाइना में है। SCO फाउंड हुआ था 1996 में, 26 अप्रैल 1996 में। ये करते क्या है, बिजनेस म्यूचुअल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखते हैं। इसके फाउंडर्स कौन थे, ये सारी कंट्रीज़ इसकी फाउंडर्स थी, पढ़ लीजिएगा, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 6 कंट्रियों ने मिलकर SCO का फाउंड किया था, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है SCO के बारे में। और वर्चुअल मीटिंग किसने करवाई है, रशिया ने, ठीक है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इतनी चीज़ें आपको रशिया के बारे में भी याद रखनी है। और रशिया पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस में ये सब, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हेन वाज इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड। हमें बताना है कि पूरे विश्व में फैमिली डे को कब मनाया जाता है, ताकि फैमिली को प्रमोट तो क्या करना, फैमिली ही सबसे बड़ी चीज़ है, हम सबको पता है। हम क्वालिटी टाइम फैमिली के लिए निकालें और फैमिली की इंपॉर्टेंस जान पाएँ, इसलिए इस दिन को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 15 मई को, कब, 15 मई को हर साल मनाया जाता है। और किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम डेली पढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करें और याद रखें कि यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुआ था, कौन सेक्रेटरी जनरल है, कहाँ हेडक्वार्टर है। अगर पता है तो नीचे सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है तो मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है, सिंस व्हेन डिड द होम मिनिस्ट्री अनाउंस टू सेल ओनली इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स इन द कैंटीन ऑफ CAPF। ये कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जितनी भी कंटीन्स हैं वहाँ अब सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स बिका करेंगे। किसने अनाउंस किया था, ये किया था होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ये हमने कल डिस्कस किया है। लेकिन कब से ये चीज़ें लागू होंगी, तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, 1 जून 2020। इसी साल अगले मंथ से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी और CAPF में सिर्फ इंडिजीनियस प्रोडक्ट यानी कि स्वदेशी प्रोडक्ट बिका करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बनता था जो मैं कल मिस कर गया था, तो मुझे लगा आज ये करवाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ठीक है। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह, मैंने कल भी बताया था। आज का हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ अवार्डेड कोवेटेड GM हीरानंदनी रोलिंग अवार्ड फॉर 2020। हमें बताना है GM हीरानंदनी रोलिंग अवार्ड किसे मिला है 2020 का। देखिए गाइज, ये याद रखना है कि 2013 से ये हर साल दिया जाता है। 2013 से किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है बहादुरी शौर्य की फील्ड में। नेवी देती है इसे, अपने जितने भी बहादुर कमांडर्स, गवर्नर, लेफ्टिनेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। तो इस साल का 2013 के बाद 2020 में इस साल का मिला है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। किसको, अक्षय कुमार, ये बॉलीवुड वाले अक्षय कुमार नहीं है, ये अक्षय कुमार है, लेफ्टिनेंट कमांडर है नेवी में। इन्हें ही अभी अभी ये हीरानंदनी रोलिंग अवार्ड मिला है। ये भी एक वाइस एडमायरल थे हीरानंदनी जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, तो उनकी याद में ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो किसको मिला है, ए ऑप्शन, अक्षय कुमार को। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, NDB अप्रूव्ड हाउ मच डॉलर एमरजेंसी एड लोन फॉर इंडिया। हमें बताना है NDB, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, आपके सामने मेंशन किया गया है, इसने भारत को एमरजेंसी लोन कितना डॉलर देने का वादा किया है, कितना देने का फैसला लिया है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, $1 बिलियन की एड हेल्प करने का वादा किया है NDB ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने ज़रूरी ब्रिक्स सुना होगा, ब्रिक्स के बारे में। ये ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देशों का समूह है। 2006 में ये बना था, जिसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ठीक है। तो इनका ये बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था 2014 में, ठीक है। ये सिर्फ इन बैंक की इन देशों की ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए काम करता है, हेल्प करता है। 2014 में ये बना था और इसने अभी अभी भारत को $1 बिलियन देने का फैसला लिया है, ठीक है। अब ये NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई, चाइना में। प्रेसिडेंट कौन है NDB के, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, KV कामत, ठीक है। फाउंडर ब्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ये सारी डिटेल आपको नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, माइंड में रखिएगा। PDF अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉन्टैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, द हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिजाइंड, हिज नेम।
हमें बताना है कि अभी अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने रिज़ाइन कर दिया है, हमें उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है रॉबर्ट एजरवडो। क्या है? रॉबर्ट एजरवडो। इसने ही अभी अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन कर दिया है अपने पर्सनल इश्यूज़ के कारण। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे और अभी अभी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, आपको याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, ये पूरे विश्व में ट्रेड व्यापार में हेल्प करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लोगों देशों को हेल्प करती है। फाउंड कब हुआ था ये? 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ? जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है आपको। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम NRAI हैज़ नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न फॉर 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भारत में खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाना है, 100%। इसको याद रखना, आपका याद रखना ही रखना है, चाहे 10 बार पढ़ें चाहे 12 बार, आना ही आना है ये एग्जाम में किसी ना किसी। ठीक है, टू हुम NRAI। अब NRAI क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। किसको? ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, अंजुम मुदगिल। ये शूटर हैं, फीमेल हैं, अंजुम मुदगिल को अभी अभी राजीव गांधी खेल रत्न देने का फैसला लिया गया है। अब जसपाल राणा इनके कोच हैं और इनको किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट। किसके लिए? द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभिषेक वर्मा और सौरभ चौधरी भी शूटर हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड देने के लिए चुना गया है। ठीक है, ये दोनों नाम भी याद रखना। इनको अर्जुन अवार्ड के लिए, जसपाल राणा अंजुम मुदगिल जी के कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, और अंजुम मुदगिल को सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये स्टार्ट हुआ था 1991 में मिलना और आज 2020 में अंजुम मुदगिल को नॉमिनेट किया गया है NRAI के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो ये गाइज आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे। आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें, अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बनेंगे क्वेश्चन। और कल हमने क्वेश्चन क्लास में पूछा था कि मेडिएवल इंडिया में किंग मेकर्स के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, सैयद ब्रदर्स को हम किंग मेकर्स के नाम से जानते हैं। आज का क्वेश्चन है आपके सामने, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें बताना है UCC के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है भारत के संविधान में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मेरी मोटिवेशन वो है। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, पढ़ते रहें। थैंक यू।